हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट्स जो खासकर जामिया इस्लाम बी एल के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, क्वेश्चन पेपर 2020 में पूछा गया। इसका पार्ट 1 जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मतलब ये कि इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 150 तक सोल्व करेंगे। इसका पार्ट 1 जो हमने अपलोड कर रखा है 1 to 75 तक। उससे पहले रिमाइंड कर दे, B26 का मतलब जामिया इस्लामी के अकॉर्डिंग BLLB का पेपर है। और अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 76 पे। सो अब जब अगर 70 ये रहा यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 76 रहा यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 76 में अगर आप देखेंगे तो कह रहे मार्क दी करेक्ट लीगल मार्क्जिम एज अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग्स। मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको बताना है इसमें। जैसे कह रहे नो वन शुड बी कंडेम अंडर अनहियर्ड। सो 76 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। कह रहे द थिंग में रैदर हैव अ फिग दैन बी डिस्ट्रॉयड। तो 77 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है ऑफ दी ऑटमोस्ट गुड फेथ। असल में ये लीगल का क्वेश्चन है, तो 78 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट ये होगा। क्वेश्चन नंबर 79 पे करा एन एक्ट डन बाई मी अगेंस्ट माई विल इज़ नॉट माई एक्ट। तो इसका जो करेक्ट है होगा करेक्ट आंसर 79 का दैट इज बी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। करे दी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस कॉन्स्टिट्यूटिंग ए क्राइम एंड कंक्रीट एविडेंस ऑफ ए क्राइम सच एज ए कॉप्स डेड बॉडी। तो 80 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे दैट इज सी होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। प्रिंसिपल है, मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा असल में। हाँ, ये अब क्लियरली दिख रहा होगा। सो इसमें से आपको फैक्ट चेक करके बताना है कौन सा सही है। 81 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे दैट इज ए होगा। नो वन बिकॉज मिस्टर तिवारी वॉज नॉट ड्राइविंग रैशली, ही वॉज ड्रंक वाइल ड्राइविंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। मैं फिर से थोड़ा और क्लियर दिखा दूँ। ये रहा। अब ये क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे एंड इसमें जो करेक्ट आंसर होगा 82 का दैट इज बी होगा। ए इज गिल्टी ऑफ एग्जॉस्टर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। 83 में भी सेम सीन है। इसका जो करेक्ट आंसर है 83 का, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 83 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज डी होगा। वीडियो पॉज भी करके देखिएगा, ठीक है। अगर बाई द लाइक ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो पॉज कर लीजिएगा थोड़ा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। एसर्सन से क्वेश्चन पूछा गया है ऑल माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल वी हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर वॉइस। तो 84 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर दैट इज सी होगा। ए इज़ ट्रू बट आर इज फॉल्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। अब यहाँ से थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। ये रहा। कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एटसेट्रा आर्टिकल 15 ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी इंसान को रिलीजन के बेस पे उसको प्रोहिबिट या डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। इज ए फंडामेंटल राइट क्लासीफाई अंडर दी। तो 85 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज डी, राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। करे मेंबर ऑफ राज्यसभा से इलेक्टेड बाई। राज्यसभा में जो मेंबर इलेक्ट होते हैं वो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से। तो 86 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी होगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं सेबी SEBI सेबी इज 87 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 88 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज बी मोरालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। इनमें से कौन फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, वो आपको बताना है। 89 का करेक्ट आंसर जो यहाँ पे दैट इज सी होगा, टू प्रमोट इंडियन कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर यहाँ पे देखिएगा। कह रहा है विच फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ डिवीजन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी एज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। 90 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है व्हाट इज सेडिशन। सेडिशन क्या है वो आपको बताना है। सो 91 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए, डिफेमिंग स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे द कॉन्सेप्ट ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ। इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो लिया गया जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी में बहुत मतलब इमरजेंसी लगा था, बहुत बड़े लेवल का लगा था जब वो हिटलर का टाइम था, और इसीलिए वहाँ से भी लिया गया। अगला क्वेश्चन पे आ रहा है, हु वर दी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ फ्री इंडिया। देखिए ये फ्री इंडिया की बात कर रहा है। अगर अपार्ट फ्रॉम फ्री जाएगा तो आई थिंक वो इम्पे करके है, लॉर्ड इम्पे से ही कुछ करके नाम है उनका। बट अगर फ्री इंडिया की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट भी जस्टिस कानिया। अगले क्वेश्चन पर आकर हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑरिजिनली। मतलब ऑरिजिनली इंडियन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने आर्टिकल थे वो आपसे पूछा जा रहा है। तो 94 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज बी 395। और अभी जो है वो 448 के आसपास में, या सॉरी 495 के आसपास में, ये सी डी। अगले क्वेश्चन पर कर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज कोर्ट विच। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज कोर्ट विच। 95 का यहाँ करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए, प्रिजर्व्स ऑफ ऑल इट्स रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करे ए माइनर एग्रीमेंट इज ए वाइड दिस प्रोविजन। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। करे ए माइनर एग्रीमेंट इज वाइड दिस प्रीपोजिशन वाज मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग
केसेस। सो 96 का करेक्ट आंसर हो यहाँ पर, दैट इज बी होगा, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है जुडिशियल रिव्यू मीन्स 97 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे, दैट इज डी होगा, पावर ऑफ कोर्ट टू डिटेन द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ ऑल द एक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव और एजुकेशन एक्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। सो फाइनली क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है व्हाट इज मूट कोर्ट। 98 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे, दैट इज सी मॉक कोर्ट। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे बियॉन्ड व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट इज द सी नॉन एज ए हाई सी। 99 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, दैट इज सी। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। कह रहा है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिजाइडेड ओवर बाय दी। 100 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे, दैट इज ज्वाइंट सेशन जो होता है ना वो स्पीकर ही कराता है, डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहे टेम्पोररी रिलीज ऑफ प्रिजनर इज कॉल्ड। 101 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, दैट इज डी पैरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड टू रिलीज द पर्सन फ्रॉम इलीगल डिटेंशन। किस रीट्स के तहत मतलब रिलीज करा जाता है। तो 102 का करेक्ट आंसर जो होगा, दैट इज ए होगा, हैबियस कॉर्पस। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहा है रिजल्ट्स ऑफ सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन इज। 103 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, दैट इज डी कन्विक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे डेवलपमेंट ऑफ अ लॉ ऑफ टॉट हैज़ टेकन थ्रू। 104 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहे विच इज़ नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स। इनमें से कौन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं है। देखिए इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स है। बट लैंड्स रेवेन्यू टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट, इसमें लैंड रेवेन्यू जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट लेते हैं। तो 105 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। कह रहा है कॉर्पोरेशन टैक्स इज। कॉर्पोरेशन टैक्स किस पे लेवी होता है। 106 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा इज लेविड बाय यूनियन टू बिलोंग टू इट्स एक्सक्लूसिवली। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। करेक्ट टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है अभी कौन है वो आप देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से एंटोइन गोरेट करके हैं, एक तो वो हो गया, लेकिन टेन्योर की बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का मेन काम क्या होता है। 108 का करेक्ट आंसर यहाँ पे, दैट इज डी होगा, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज एंड शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे नो वन कैन बी कन्विक्टेड ट्वाइस फ्रॉम द सेम ऑफेंस, दिस डॉक्ट्रीन इज कॉल्ड। 109 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, डबल GFRD। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा क्राइम इज। 110 का करेक्ट आंसर यहाँ पे, दैट इज बी होगा, पब्लिक रॉन्ग। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहा है विच इंडियन सिटी हैज़ गॉट द वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड फॉर लाइटिंग 4 लाख दियाज। 4 लाख दिया जलाया गया था। तो 111 का करेक्ट आंसर यहाँ पे, दैट इज अयोध्या। अगले क्वेश्चन पर आकर हु वन दी दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 2018 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड किनको मिला था। 112 का करेक्ट आंसर यहाँ पे, दैट इज बी होगा, अमिताभ बच्चन। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहे हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स हैव रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट अंडर PM किसान संपदा योजना। सो 113 का करेक्ट आंसर यहाँ पे, दैट इज डी होगा। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 बैंक दैट विल बी मर्ज टू फॉर्म द 3rd लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया का ऐप अगर इंस्टॉल करेंगे तो उसमें 2-3 बैंक का नाम आ जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे, दैट इज बी होगा, इंडियन बैंक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट एक्ट बिल हैज़ बीन passed by the Parliament of India to provide reservation to the economic weaker section of society। EWS को जो बात कर रहे हैं, ये 2019 में आया था ये बिल। सो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे, दैट इज किस अमेंडमेंट का है। तो 124 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है दी 19 वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस 2020 वाज हेल्ड अंडर विच थीम। उस थीम क्या था उसका। तो 116 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, इंडस्ट्री 4.0 इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हु बिकेम फास्टेस्ट इंडियंस टू टेक 100 विकेट इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट ODI में। 117 का करेक्ट आंसर यहाँ पे भी होगा, मोहम्मद शमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं द डेडली कोरोना वायरस आउटब्रेक इन जनवरी 2020 वाज स्टार्टेड इन द चाइनीज सिटी ऑफ। 118 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, दैट इज डी, वुहान में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हु हैज़ वॉन द 2019 मैन बुकर प्राइज। 119 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, मार्गरेट अटवुड। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहे हैं झूलन गोस्वामी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। 120 का करेक्ट आंसर यहाँ पे, दैट इज सी होगा, क्रिकेट से। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। नीति आयोग से एक क्वेश्चन पूछता है ये। कह रहा है नीति आयोग हैज सेलेक्टेड विच इंडियन टेरिटरी फॉर फर्स्ट
पायलट प्रोजेक्ट ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 121 का करेक्ट आंसर यहाँ पे दैट इज ये होगा जम्मू कश्मीर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है स्पेन एंड विच कंट्री हैज़ नेम्ड को होस्ट ऑफ 2022 वेमेन हॉकी वर्ल्ड कप। 122 का करेक्ट आंसर यहाँ पे नीदरलैंड में होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच स्टेट हैज़ स्टॉप्ड इंडिया फर्स्ट ईवर रैंकिंग ऑफ स्टेट ऑन जस्टिस डिलीवरी, मतलब जस्टिस फास्ट तरीके से वहाँ पे डिलीवर किया गया है। 123 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच कंट्री इज़ टू बी पार्टनर कंट्री ऑफ इंडिया एट दी बायो एशिया 2020 कॉन्फ्रेंस। 124 का करेक्ट आंसर यहाँ पे दैट इज डी होगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इसरो इज सेटअप इट्स सेकंड लॉन्च पोर्ट इन तमिलनाडु फॉर SSLV। व्हाट डज SSLV स्टैंड फॉर, मतलब SSLV का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। 125 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करेक्ट ऑन विच डेट कम्युनल हार्मनी डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। 126 का करेक्ट आंसर यहाँ पे दैट इज ए होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पे। करें द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाज हेल्ड इन विच सिटी। 127 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पे। करें हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डी क्लासिफाइड बाई। तो 128 का करेक्ट आंसर यहाँ पे दैट इज बी होगा इकबाल चंद्र मल्होत्रा। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहा है सरई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। 129 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज डी होगा उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहा है विच लैंग्वेज हैज रिसेंटली बीन यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन राज्यसभा। राज्यसभा में सबसे पहले मतलब काफ़ी लंग टाइम बाद इस लैंग्वेज को यूज़ किया गया है। करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे 130 का दैट इज डी संथाली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है विच स्टेट इज गोइंग टू ऑब्जर्व 2020 एज ए सुशासन संकल्प वर्ष। सुशासन संकल्प SSV। 131 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा दैट इज हरियाणा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे विच इज़ द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू गेट डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट DARE। 132 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे द टेबल ऑफ विच स्टेट हैज़ वॉन द बेस्ट टेबलेक्स अवार्ड फॉर द रिपब्लिक डे पैरेड 2020। तो 133 का करेक्ट आंसर यहाँ पे दैट इज ड्यू आसाम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे विच स्टेट हैज़ रिसेंटली मेड रीडिंग ऑफ प्रियम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन एज ए मैंडेटरी प्रैक्टिस इन स्कूल। ये प्रियम्बल आपको रीड करना है। तो 134 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा मध्य प्रदेश MP। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे विच सिटी प्लेज हॉस्ट टू गुल फूड 2020 द वर्ल्ड लार्जेस्ट एनुअल फूड एंड बेवरेज ट्रेड एग्जीबिशन। 135 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा दुबई। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहे द सेकंड बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020 हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच सिटी। 136 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे द फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन ऑफ द कंट्री विद सपोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू बी बिल्ड इन विच स्टेट्स या UT। 137 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा बिहार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं विच कंट्री इज़ द फर्स्ट टू डेवलप एन एंटीबॉडी टू टेस्ट टू आइडेंटिफाई नोवेल कोरोना वायरस COVID-19 डिटेक्ट करने के लिए। तो 138 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा सिंगापुर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन NPDRRA। सो 139 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ए यूनियन होम मिनिस्ट्री। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहे हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया आफ्टर सुधीर भार्गवा। 140 का करेक्ट आंसर यहाँ पे दैट इज बी होगा बिमल जुल्का। अगले क्वेश्चन पे यहाँ से आपके मैथ्स है 2+2, इसको सिंपली जब सोल्व करेंगे तो 141 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 142 जब इसको मल्टीप्लाई करके और देन ऐड करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 142 का दैट इज बी आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है हु कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, ये नंबर है 1 6 13 22 33। 143 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी आएगा। कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एग्जैक्टली डिविजल वाई इतना लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है, LCM निकाल दीजिएगा इसका। 144 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैथ से ज़्यादा टफ नहीं पूछा गया। अगले क्वेश्चन का हाउ मेनी फीट देयर आर इन 5 मीटर इफ़ 1 मीटर इज इतना, मतलब आपको फीट में बताना है मीटर को। 145 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा। करे ए इज 2 years ओल्डर दैन बी हु इज ट्वाइस एज ओल्ड दैन सी इफ़ द टोटल एज ऑफ द ए एंड बी एंड दिस। आपको तो बी का एज पूछ रहा है, मतलब कितना ओल्ड है। 146 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 147 पे। अरिथमेटिक मीन पूछा जा रहा है, नंबर मेंशन है।
147 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा। कह रहा है अन अमाउंट डबल इट सेल्फ इज 5 ईयर विद दिस सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो 148 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, दैट इज बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 149 पे। रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 3:2। 20% of boys and 25% of girls are scholarship holder. Percentage of students who are scholarship holders are। 149 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 150 पे। करेक्ट द कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर is 26 year old. The wicket keeper is 3 year older. If the age of these two are excluded, the average age of remaining player is 1 year less than the average. So what is the average age of team? तो मतलब ओवरऑल टीम का आपको एवरेज पूछा जा रहा है कि कितने होंगे एज होंगे। करेक्ट आंसर जो यहाँ जब आप सोल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा वो 23। तो इस तरीके से फाइनल हुआ। इसके अलावा रिमाइंड कर दे, मैंने ऑलरेडी जो है 20 का और ये 21 का ये 20 का हो गया, 21 का पेपर, और बाकी जो है आगे भी 4-5 सालों का पेपर अपलोड कर दी जाएगी। बस वही के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, और आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही स्टूडेंट सेल्फ के द्वारा BLLB के लिए ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है। फैकल्टी जो भी होंगे वो सभी जामिया से होंगे। थैंक यू।